हेलो फ्रेंड्स। देखिए हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे एसएससी सीजीएल टायर 1 का पेपर। एसएससी सीजीएल हम लोग देखेंगे इसमें एसएससी सीजीएल टायर 1 का पेपर जो कि 17 अगस्त 2021 को हुआ है। शिफ्ट 2 का पेपर है। ठीक है, हम लोग इसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि देखिए मार्केट प्राइस आर्टिकल का दिया है। ठीक है, मार्केट प्राइस हमें मार्केट प्राइस यहाँ पर लिख लिए। अब हो रहा है कि जो शॉपकीपर है वो इस आर्टिकल को 15% लॉस पर बेच दिया। ठीक है, 15% लॉस पर 15% लॉस। अब देखिए लॉस पर मतलब कहने का मतलब है कि 15% लॉस पर बेचा है, तो कहने का मतलब कि वो किस पर बेचा होगा, सीपी पर, और वो डिस्काउंट दिया है 25%। डिस्काउंट देगा एमपी पर। आप लोग पढ़े होंगे तो होता क्या है कि जब भी लॉस या प्रॉफिट होता है तो वो सीपी पर होता है और डिस्काउंट दिया जाता है मार्केट प्राइस पर। ठीक है, तो मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट दिया कितना का 25% का, यानी कि सेलिंग किया कितना में, मार्केट प्राइस का 75%। और देखिए ये भी सेलिंग प्राइस है, और क्वेश्चन में दिया है कि 15% उसको लॉस हुआ 15% का। कहने का मतलब सीपी का 85% इक्वल टू एसपी, और एसपी देखिए यहाँ से हम निकाल चुके हैं। दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो आईसीपी क्वेश्चन में हमसे सीपी पूछा है। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर लेंगे तो देखिए इसको और इसको इक्वेट कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 2720 इंटू परसेंटेज तो कट जाएगा 75/85। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल मतलब 17 से जैसे भी करना होगा 17 से कैंसिल कर लीजिए, तो फिर उसके बाद आपका इतना बचेगा। उसके बाद आप इसको 5 और 15 यानी कि 160 इंटू 15, 160 इंटू 15 करेंगे तो 15 इंटू 160 करेंगे तो 0, और फिर इतना आएगा 2400 ऑप्शन में दिया है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई मतलब कोई इतना टफ नहीं है। 15 का करेंगे तो 0 का 0 हो गया, 15 इंटू 6 99 बच गया, फिर 15 प्लस 9 24 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन नंबर बोल कर रहा है बोल रहा है कि देखिए एबीसीडी जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन देखिए इतना लैंग्वेज पढ़िएगा तो आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसी भी तरह का बना सकते हैं, ऐसे भी मतलब जैसे मन वैसे बना सकते हैं। लेकिन आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें बोल क्या रहा है, जब आगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो एबी जो है, जो एबीसीडी यदि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एबीसीडी आप देखिए शुरू में जब पहला लैंग्वेज पढ़िएगा तब मतलब जैसे मन वैसे बना सकते हैं, लेकिन जब आगे पढ़िएगा तो बोल रहा है कि एबी जो होना चाहिए, ए वाला जो है वो डायमीटर होना चाहिए। तो ऐसे हो गया डायमीटर, यानी कि इसको हम सेंटर ले लिए तो ये रेडियस हो गया। ठीक है, बोल रहा है कि इसके बाद ए बी सी डी अपना हम साइक्लिक बना दिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए डी सी, एंगल ए डी सी जो होना चाहिए 145 डिग्री। अब एंगल ए डी सी इसको ऐसे मिला लिए, एंगल ए डी सी जो है 145 डिग्री बोल रहा है। तब बोल रहा है कि एंगल बी ए सी क्या होगा, मतलब ए वाला एंगल के बारे में बात करें। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि वो ए वाला जो एंगल है ए वाला कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या किए, देखिए ए डायमीटर है, डायमीटर के द्वारा सरकमफ्रेंस पर एंगल जो बनेगा, एंगल ए सी बी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब ए 145 दिया है तो ए 35 होगा। ठीक है, अब जब ट्रायंगल एबीसी का बात करेंगे, ट्रायंगल एबीसी में देखिए एक 90 है, एक 35 है, एक कितना होगा 90 माइनस 35 कर लेंगे कितना होगा 55, 90 माइनस 35 कर लेंगे 5, आगे कितना हो 8 माइनस 3 5, 55 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर। देखिए थर्ड क्वेश्चन में इसको देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म तोड़ देते हैं। ए क्यूब मेरा तो देखिए ए है और बी क्यूब है 3 इंटू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर
प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए यहाँ पर लिख दिए और बी, ठीक है। अब देखिए इधर वाला ये जो दिया है वो इसके इक्वल दिया है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना होगा 3x और x 4x और a माइनस 3y या प्लस y माइनस 2y, ठीक है। यहाँ से तो हमको देखिए a का वैल्यू मिल गया 4, a का वैल्यू यहाँ से हमको मिल गया 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो कितना हो गया 9x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 18xy, ठीक है इतना। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका -3 हो जाएगा और x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब -3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। ठीक, अब सॉल्व करेंगे इसको, इधर तो ये वाला तो ठीक है, इससे तो आपको मतलब बना रहे हैं क्योंकि ए का वैल्यू हमको मिल गया। अब इसको सॉल्व करें, देखिए ये कितना हो गया 9 और ए 10 और आपका 9 10 और देखिए ए 3 7 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, y देखिए y है आपका 1 और 1 10 हो गया और 10 और e 3 13 हो गया। अब 2xy और a माइनस 16xy माइनस 16, अब इसको इक्वेट करेंगे तो देखिए bx होगा, b का वैल्यू 7 मिल गया, cxy क्या है c माइनस 16, उसके बाद हमको इससे तो मतलब था नहीं इससे, ठीक है। a माइनस बी माइनस सी का वैल्यू चाहिए, a 4 माइनस बी माइनस 7 माइनस सी मतलब 16, तो कितना हो गया 20 माइनस 7 13, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन में बोल कह रहा है दिया ही क्वेश्चन हमको इसका चाहिए वैल्यू, तो ये क्या है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब है, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस जो है एक्स का होल क्यूब है प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, एक्स एक्स -1 हो गया। अब मतलब देखिए x, अब यहाँ पर क्या किया हम कि x से डिवाइड किए, दोनों साइड हम क्या किए x से डिवाइड किए, x से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 1 बाई एक्स और यहाँ पर √17 बचता माइनस में, तो इसको इधर लेकर चले गए, इतना हो गया। x प्लस 1 बाई एक्स का तो वैल्यू दिया है, इसको हम यहाँ पर पुट कर लिए, ठीक है। अब हमको इतना का वैल्यू चाहिए, हम क्या किए इसको होल स्क्वायर कर दिए और स्क्वायरिंग कर दिए, तो स्क्वायर करेंगे तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ए बी तो कट जाता है 2 बच जाता है इक्वल टू 11, मतलब इधर लेकर जाएंगे तो 9, ठीक है। तो इसका वैल्यू देखिए हमको मिल गया 9 और 1 था -1 8 अंडर रूट 11, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन में बोल कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो आपको क्या किया कि 20 kg शुगर खरीदा 45 kg पर 45 रुपीज पर केजी के हिसाब से, मतलब 20 kg खरीदा, ये जो 20 kg खरीदा 45 रुपीज पर केजी के हिसाब से, ठीक है। मतलब वो उसका कॉस्ट कितना पड़ा इतना, क्योंकि वो 1 kg का दाम तो यहाँ पर दिया है, 1 kg का दाम 45, तो 20 kg का निकालिए। वैसे ही देखिए 25 kg कितना है 50 के हिसाब से, फिर 35 kg 40 के हिसाब से, फिर क्या बोल रहा है कि इतना तो खर्चा कर लिया शुगर में, उसके बाद क्या किया कि 450 रुपीज वो ट्रांसपोर्टेशन में खर्च किया, टोटल को ऐड कर लेंगे तो आपका इतना होगा, कर लीजिएगा। देखिए 0 0 कॉमन तो 0 हो जाएगा, सब पहले 0 लिख लिए हैं, इसके बाद देखिए 45 इंटू 2 90, 25 इंटू 5 125, ये कितना होगा 140 45 ऐड कर लीजिएगा, यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ये कितना होगा आपका, इसको और इसको लेंगे तो कितना होगा 170, यहाँ पर 170 और ये आपका होगा कितना 230 ऐड कर लेंगे 400 पहले से 0 था, इतना हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि वो क्या किया कि मिक्स किया, जो तीनों टाइप का जो शुगर था जितना अलग अलग रुपीज का था, तीनों क्या किया कि मिला दिया और उसको बेच दिया 52.5 रुपीज में, ठीक। तो हम क्या कि टोटल केजी उसके पास कितना होगा, टोटल केजी देखिए 20 kg 25 kg 50 kg, ठीक है। इतना हो गया 20 25 नहीं 20 25 और 35, ये तीनों को ऐड कर लेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखिए इसको ऐड कीजिए
ऐड कीजिएगा कितना 40 60 80 केजी हो गया टोटल, और इतना के हिसाब से बेचा, मतलब टोटल इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो गया। तो बोल रहा है क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस उसका इतना है, बेचा उसको इतने में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 200 का हुआ, कितने पर 4000 पर इंटू 100। वहां से सॉल्व करेंगे तो देखिए दो जीरो से आप ये दोनों जीरो काट लीजिए, इसके बाद इसको काट लीजिए, इसको 5%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन 6 में क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन दिया है और सेल दिया है इन 1000 टन में दिया है। ठीक है, ओवर 5 ईयर का बात कर रहा है। आगे बढ़ देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए बोल कह रहा है कि बोल रहा है कि मतलब बोल रहा है कि इन विच ईयर, मतलब किस ईयर में जो उसका सेल है, सेल के बारे में बात कर रहे हैं, ये वाला वो इंक्रीज किया मोर देन 50% से देन प्रीवियस ईयर से। ठीक है, प्रीवियस ईयर का वो जो मतलब बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर से जो है ये क्या किया कि मतलब प्रीवियस ईयर का मतलब कि प्रीवियस ईयर से वो 25% मतलब किस ईयर में इंक्रीज किया था। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार देखिए 2018 दिया है, 2018 चेक करेंगे। देखिए 2018 का बात है तो 2018 देखिए यहाँ पर है, तो प्रीवियस में देखिए कितना है उसका, इतना है, और इंक्रीमेंट हुआ कितना का है, इतना का, यानी कि टोटल इंक्रीमेंट यदि रेशियो निकालेंगे तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ 35 का, वो डिवाइडेड बाई 110, इतना सॉल्व करेंगे तो देखिए 31% के आसपास, मतलब सही है, मतलब इसमें 25% से अधिक का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे तो 2017 और 19 का बात कर रहा है। 17 लेते हैं, देखिए 17 लेंगे, 17 कहने का मतलब ए वाला हम लेंगे तो 1290 से 1100 हो गया, यानी कि डिक्रीमेंट हुआ, तो इसको हमको चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। 19 चेक करते हैं, 19 चेक करेंगे तो 19 देखिए यहाँ पर है और ए यहाँ पर है। ठीक है, 1450 से इतना हुआ, यानी कि डिक्रीमेंट हुआ, यानी कि इसको भी हमको चेक करने का जरूरत नहीं। आगे बढ़ेंगे तो देखिए 16 बच गया, क्योंकि देखिए हम क्या किए 18 तो चेक कर चुके हैं, 18 होगा भी, ये तो दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि 17 ए वाला भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बिना चेक किए भी मतलब मार सकते हैं, लेकिन केवल हमको 16 चेक करना पड़ेगा, इसलिए कि 16 में डाउट है, क्योंकि 16 यदि हो गया तो ठीक है। तो 16 देखते हैं। देखिए 16 देखने का मतलब क्या है, यहाँ है एक मतलब 1000 से कितना हुआ 1219। देखिए 1000 से 1219 इतना मतलब 29% का इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि 100 से मतलब डायरेक्ट 129 हुआ, मतलब 29% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि मोर देन 25% है, ये जो है मोर देन 25% है, तो यानी कि ये भी होगा, यानी कि 2016 और 18 दोनों होगा। यदि देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हम कब कर सकते थे, देखिए ए वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, तो 17 नहीं होगा तो ए वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब 18 केवल चेक किए थे, 18 के बाद हमको केवल 16 चेक करना था, यदि 16 हो जाता तो मेरा हो जाता। 16 चेक किया है, दोनों है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, देखिए 7 नंबर में देखिए हमको जो फाइंड करना है वो देखिए x प्लस 2y(x) का वैल्यू चाहिए हमको। ठीक है, अच्छा देखिए इधर से हम सॉल्व करते हैं। पावर 8 दिया है, 4 दिया है, 16 दिया है। ठीक, डिवाइडेड बाई पावर 4 से डिवाइड कर दिए, पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पावर 4 होगा, यहाँ पर 16 बाई पावर 4, ये पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा -433, तो इसको इधर लेकर चलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या किए कि x² प्लस 4/x² का होल स्क्वायर लिख लिए। ठीक है, तो और -8 कर लिए ताकि इक्वल होगा, क्योंकि इसको होल स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए a² यहाँ पर पहुंच गया, b² करेंगे यहाँ पर पहुंच गया, जो एक्स्ट्रा में था 8 उसको हम सब्ट्रैक्ट कर लिए। ठीक है, अब इसको इधर ले जाकर ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो देखिए 441 होगा, 441 कितना होता है 21 का होल स्क्वायर होता है, यानी कि कह सकते हैं x² प्लस 4/x² इक्वल टू 21। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x प्लस 2/x, क्योंकि हमको निकालना था इतना, हमको इसके व्यू से चलना था, x प्लस 2/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और -4 कर लेंगे, क्योंकि a² करेंगे तो ये मिल जाएगा, b² करेंगे a मिल जाएगा, लेकिन +2a भी नहीं है तो x मतलब माइनस कर लिए इक्वल टू 21। इसको इधर लेके आएंगे तो 25, यानी कि 5 का होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 2/x का वैल्यू 5। ठीक है, 5। देखिए क्वेश्चन में बोल कह रहा है कि PQRST क्या कर रहा है कि सर्कल को लाई कर रहा है विथ सेंटर O।
ठीक है। अब पी क्यू आर एस टी किस फॉर्म में लाई कर रहा है सर्कल पर, ये सब कुछ नहीं बोला, ठीक है। तो आगे देखते हैं, बोल रहा है ओ जो है सेंटर है। आगे बोल रहा है कि कॉर्ड जो टी एस जो है वो डायमीटर पी आर। अब देखिए यहाँ से हमको क्लियर हो गया कि डायमीटर होगा मेरा पी आर। अब पी आर हो गया तो देखिए क्यू हो जाएगा, फिर आर है क्योंकि देखिए पी क्यू आर हो गया और एस टी, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में बोला था कि जो टी एस जो है कॉर्ड जो है वो पैरेलल होगा, यहाँ पर लिख लिए। और बोल रहा है कि और बोल रहा है आपका कि एंगल आर क्यू टी जो है, एंगल आर क्यू टी, देखिए यहाँ पर आर क्यू टी मतलब ए वाला एंगल 58 डिग्री दिया है। तो हमको क्वेश्चन में बोला है कि आर टी एस मतलब एक्स, ये वाला आर, ये वाला एंगल आर टी एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए ए जो है पैरेलल है, पी आर और ए दोनों पैरेलल है तो देखिए ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों इक्वल होगा, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब इसके बाद देखिए ये डायमीटर है तो देखिए सरकमफ्रेंस पर यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, क्वेश्चन 90 डिग्री बनाएगा। अब इसको देखिए ध्यान से देखिएगा, तो एक क्वेश्चन में हमको दिया है 58। अब देखिए इसके द्वारा टी आर के द्वारा सरकमफ्रेंस पे यहाँ पर 58 बना है, तो यहाँ पर भी 58 बनेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जो ट्रायंगल का बात करेंगे पी आर टी, ट्रायंगल पी आर टी को देखिएगा तो देखिए ए 90 डिग्री है, ए 58 डिग्री है, तो ए कितना होगा 90 माइनस 58 डिग्री, 90 माइनस 58 डिग्री कितना हो गया 32 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में बोल कह रहा है कि कोई क्लास में जो रेशियो है रूरल और अर्बन स्टूडेंट का, मतलब रूरल और अर्बन स्टूडेंट का जो रेशियो है 4:7 है, 4:7 लिख लिया हम रूरल और अर्बन का। फिर बोल रहा है कि एग्जामिनेशन में जो एवरेज परसेंटेज जो आया है रूरल का और एवरेज परसेंटेज जो अर्बन का वो इतना दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, एक क्या है नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मतलब इतने परसेंट है, क्वेश्चन में एक क्या दिया है रूरल इज टू अर्बन मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, तो हम क्या के रेशियो में तो बात कर नहीं सकते हैं, एवरेज निकालना है तो हम क्या के एक वेरिएबल ले लिए, यानी कि कह सकते हैं कि जो रूरल जो स्टूडेंट है वो आपका 4K है नंबर में, और यहाँ पर x भी ले सकते थे, यहाँ पर 4x 7x भी ले सकते थे, ठीक है। और यहाँ पर जो अर्बन है वो 7K है नंबर में, ठीक है। एवरेज जो परसेंटेज मार्क्स जो रूरल का दिया है क्वेश्चन में जो एवरेज परसेंटेज मार्क्स जो रूरल का दिया है वो आपका दिया है 65 और अर्बन का दिया है 63, ठीक है। तो ओवरऑल पूछ रहा है, वो परसेंटेज उसको चाहिए, ओवरऑल एवरेज परसेंटेज ही चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखिए यदि कहने का मतलब कि यदि यहाँ पर रूरल वाले जो स्टूडेंट यदि 4 रहते तो हम क्या लिखते x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर 4K है तो 4K और 65 दिया है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई होता है मतलब 65 इंटू 4K, ठीक है। अब इसका बात करते हैं अर्बन वाले का, अर्बन वाला मान लेते हैं कि ऑप्टेंड किया y1 y2 y3 y4 अगर y7K तक, ठीक। इसका एवरेज दिया है इतना तो 63 इंटू 7K कर लिए, ठीक है, 63 इंटू 7K कर लिए। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ओवरऑल चाहिए तो हम क्या किए ऐड कर लिए तो ऐड देखिए हम क्या किए कि ऐड कर लिए, इधर भी ऐड कर लेंगे तो देखिए इधर हमको ही मिलेगा, इसको ऐड करेंगे तो देखिए K कॉमन करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं कितना होगा 20 और 24 और 2 26, इसको भी कर लीजिएगा 441, तो टोटल मतलब इसको कीजिएगा तो आपका आएगा कितना 701K 701, यहाँ पर कर देख लीजिएगा 701K आएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है डिवाइड करना है कितने के से, देखिए टोटल कितने हैं मेरे पास 7K 4K टोटल कितना है, कितना हो गया। अब इसको देखिए 701 डिवाइडेड बाई 11, अब देखिए जो भी है सारा परसेंटेज में है, परसेंटेज में वो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए देखिए यहाँ पर ये जो दिया था वो क्या दिया था परसेंटेज में ही दिया था, यहाँ पर एवरेज परसेंटेज दिया था हमको 65%, 63%, तो जो मेरा वैल्यू जो भी आया है एक परसेंटेज में ही पहले से ही आते चला गया है, और यहाँ पर क्वेश्चन में हमको परसेंटेज ही पूछा है इसलिए हम परसेंटेज यहाँ पर लिखे नहीं है।
अब यहाँ पर कोई गलती से इंटू 100% करेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए पहले परसेंटेज दिया था और पहले अभी भी परसेंटेज मतलब एवरेज परसेंटेज दिया है, अभी भी एवरेज परसेंटेज ही पूछ रहा है, तो परसेंटेज लिखने का कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, तो अब इसको देखिए 701 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे तो देखिए इसको देखिए 70 को मतलब इसको काटेंगे तो कितना 6 बार में जाएगा, और बच जाएगा कितना 41 के लिए कितना 63 पॉइंट समथिंग परसेंट, 63 पॉइंट समथिंग परसेंट देखिए यहाँ पर दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 10 क्वेश्चन में बोल कह रहा है कि डिफरेंस उसको चाहिए मीन प्रोपोर्शन बिटवीन इतना एंड थर्ड प्रोपोर्शन बिटवीन इतना। देखिए मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट ए बी, मीन प्रोपोर्शन होता है अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी निकालेंगे तो 1.8 इंटू 3.2 1.8 को इसे करेंगे तो नीचे में 10 और यहाँ पर नीचे में 10 है तो अंडर रूट की वजह से केवल 1 निकलेगा, मतलब 1 कहने का मतलब कि एक जीरो निकलेगा। अब देखिए 18 है तो इसको 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, 32 है तो 16 इंटू 2, देखिए 16 का तो 4 निकलेगा यहाँ पर, 9 का यहाँ पर 3 निकलेगा और 2 ठो यहाँ पर 2 जो है 2 टाइम्स है तो सिंगल निकलेगा, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/10 मतलब 2.4। थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर बाई ए, बी मेरा ए है और ए 5 है। ठीक है, तो बी स्क्वायर 9/5 इसको करेंगे तो 1.8 होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 2.4 माइनस 1.8 करेंगे तो 0.6 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन में पाई चार्ट दिया है, उसमें टोटल 43200 फैमिली का जो इनकम है 43200 टोटल है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ स्पेंड ऑन फूड के बारे में बात कर रहा है, बोल रहा है कि इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेविंग एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मतलब फूड जो है वो सेविंग और मिसलेनियस का कितना परसेंट है। देखिए तो फूड कितना है, फूड वाला ए वाला है, और सेविंग और मिसलेनियस देखिए एजुकेशन के बाद है तो सेविंग और मिसलेनियस दोनों का देखिए पाई चार्ट है तो मतलब एंगल दिया है, तो एंगल दिया है तो सपोज कीजिए हम इसको के ले लिए टोटल का, तो टोटल कितना 360 पर तो 105 डिग्री हम निकाल लिए। वैसे ही देखिए टोटल के बाई 360 इंटू 45 डिग्री प्लस 80 डिग्री। ठीक है, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि परसेंटेज निकालना तो हम रेशियो निकालेंगे। ठीक है, बचेगा इधर 105, इसको ऐड करेंगे तो 125 इसको सॉल्व कीजिएगा 5 से इसको कैंसिल कर लीजिएगा, 21 और 25 आएगा। यानी कि बोल रहा है क्वेश्चन में पूछा क्या था कि ए जो है इसका कितना परसेंट है, तो 21 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100, एक 4 से जाएगा यानी कि 4 और 8 84%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल कह रहा है कि ए का वैल्यू चाहिए उसको। कंडीशन क्या दिया है कि ये जो वैल्यू जो दिया है, जो यहाँ पर वैल्यू जो दिया है 4a2 4 8b जो है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका कंडीशन यही होता है कि ऑड वाला टर्म और इवन प्लेस पर जो नंबर है उसका एडिशन ऐड करेंगे तो 12 प्लस बी होगा, आप कर देख लीजिएगा, 12 प्लस बी और 6 प्लस बी सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट किए तो 6 प्लस ए माइनस बी, या तो देखिए 0 होना चाहिए 11 होना चाहिए, मतलब ऐसे ही 22 ऐसे होना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन में देखिए ए का बोला है कि ग्रेटर देन बी होना चाहिए और स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए ए का। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लिए जो भी हमको चाहिए था। अब देखिए इसको चेक कीजिएगा, तो यदि 0 लेके यहाँ पर चेक कीजिएगा तो a माइनस बी का वैल्यू -6 आएगा। अब देखिए a माइनस बी का वैल्यू -6 किस कंडीशन में हो सकता है, a की जगह आप खुद सोचिए क्या रखें, यदि 9 रखिएगा यहाँ पर क्या रखिएगा कि -6 आएगा, कोई आप नहीं यहाँ पर सोच सकते हैं, यहाँ पर 0 1 2 3 4 कुछ भी रख लीजिएगा, क्योंकि देखिए b और a का वैल्यू तो 0 से 9 के बीच में ही होने वाला है, 0 से लेकर 9 उससे ज्यादा तो होगा नहीं। अब यहाँ पर 0 से 9 तक कुछ भी रख लीजिएगा -6 नहीं आएगा। एक ही कंडीशन हो सकता है, यहाँ पर बड़ा छोटा वैल्यू यहाँ पर बड़ा वैल्यू रख सकते हैं, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9। ठीक, अब 3 और 9, ठीक है 3 और 9 ऐसा रख सकते हैं, 3 और 9 ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि देखिए यहाँ पर बड़ा और यहाँ पर छोटा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि a ग्रेटर देन बी वाला कंडीशन पे कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, 11 को लेते हैं, 11 को लेंगे तो a माइनस बी का वैल्यू 5। अब हमको देखिए a का वैल्यू यदि 9 लेते हैं तो b का वैल्यू 4। ठीक है, अभी भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि a का वैल्यू हमेशा बड़ा लेना है,
ठीक है, यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी को सेटिस्फाई कर ही रहा है। 8 लेंगे तो 3 ले सकते हैं, यहाँ पर 7 लेंगे तो 2 ले सकते हैं, 6 लेंगे तो 1 लेंगे ताकि 5 आ जाए सब्ट्रैक्ट करने पर, 5 लेंगे तो 0 ले सकते हैं ताकि 5 आए सब्ट्रैक्ट करने पर। ठीक है, अब देखिए ए भी 5 ग्रेटर देन 0 है। अब देखिए इससे नीचे नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर 4 लीजिएगा तो यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस में लीजिएगा, -1 तो हो नहीं सकता, तभी तो आगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आना चाहिए, यानी कि 5 और 0, 5 - 0 करेंगे तो 5 हो जाएगा। पहला कंडीशन इसको सेटिस्फाई किया, 5 ग्रेटर देन 0 इसको सेटिस्फाई किया, और 5 जो है सबसे मिनिमम वैल्यू भी चाहिए, क्वेश्चन में यही पूछा था, इसीलिए हम इसको इतना किए, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा तो डायरेक्ट मेरा 9 होता है, तो 5 जो मिनिमम वैल्यू क्वेश्चन में 5, ठीक है, ऑप्शन में दिया है। देखिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में देखिए है क्या है, कोई ट्रेंगल है एबीसी, ठीक है, और देखिए ट्रेंगल जो है एबीसी आपका क्या हो गया, ट्रेंगल हो गया, उसमें बोल रहा है कि एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी पर, ठीक है, एडी परपेंडिकुलर कर लिए। अब देखिए यहाँ पर दो मतलब कहने का मतलब दो ट्रायंगल हम इसलिए ड्रॉ किए हैं। देखिए एडी परपेंडिकुलर बीसी तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला कि एई जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो देखिए हम दो हो सकता है, या तो बाइसेक्टर होगा तो या तो वो जो एई होगा वो मतलब एडी के लेफ्ट हैंड साइड होगा या राइट हैंड साइड होगा, दोनों के स्ट्रोक के लिए। अब सेटिस्फाई जो करेगा उसके अनुसार आंसर होगा, क्योंकि जो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कहां से उसका आंसर होगा। ठीक है, एंगल बी 62 डिग्री दिया है, ठीक है, एंगल सी 36 डिग्री दिया है, ठीक है। अब उसको DAE चाहिए, DAE मतलब ए वाला एंगल चाहिए, DAE, ठीक है। अब इसको देखिए पहले ए वाला को लेते हैं, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अच्छा देखिए ए जब 62 डिग्री दिया है, ए 36 डिग्री दिया है, तो टोटल एंगल कितना होगा 82 डिग्री, क्योंकि 62 और 36 कीजिएगा 98, 180 होना चाहिए, तो एंगल ए का वैल्यू 82 होना चाहिए, एंगल ए का वैल्यू यहाँ पर भी 82 होना चाहिए, ठीक है। हाफ करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा, क्योंकि ए बाइसेक्टर है, तो ए वाला एंगल 41 होना चाहिए और ए वाला एंगल 41 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगा, क्योंकि यदि ए जब बाइसेक्टर होगा, देखिए ट्रायंगल बनाने में गड़बड़ है लेकिन कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। देखिए ए वाला मेरा जो एंगल होगा वो 41 होगा, ठीक है, और ए वाला एंगल जो होगा वो मेरा 41 होगा, ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। जब आगे देखेंगे तो देखिए ए मेरा क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, और ए कितना है 62 डिग्री है, तो टोटल कितना होना चाहिए, टोटल जो आपका होना चाहिए 62 है तो 28 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए ए टोटल 21 है, 28 है, टोटल 28 है, ई 41 है, ऐसा हो सकता है टोटल 28 में से 41 घटाएंगे तो ए होगा, इसलिए ए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जबकि यहाँ पर देखेंगे तो देखिए ए 90 डिग्री है, ए 36 डिग्री है, यहाँ पर ए 36 डिग्री है, तो ए टोटल यहाँ पर कितना होगा 54 डिग्री, 54 डिग्री। अब देखिए पूरा 54 माइनस यदि 41, क्योंकि वहां से ये वाला दिया है 41, 54 ये ग्रेटर देन है, इसमें से 41 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, और वही किया है 13 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 14 है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है कितना 14 नंबर। देखिए क्वेश्चन 14 नंबर में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है, दो वाटर टाइप है, टू वाटर टाइप्स क्वेश्चन में बोला है। यहाँ पर आपको 2 वाटर टाइप्स है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो कि फिल करते हैं टंकी को 12 आवर्स में और 18 आवर्स में, ठीक है। सपोज के लिए हम ए है और बी है, दोनों फिल अप करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस का साइन दिए हैं। 12 आवर्स लेता है, 18 आवर्स लेता है, ठीक है। और एक लीकेज पॉइंट जो है बॉटम में, वो क्या करता है, इम्प्टी करता है टैंक को 36 आवर में। मतलब एक सील है जो क्या करता है, वो पानी को सब्ट्रैक्ट करता है 36 आवर में, ठीक है। टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं और कौन कौन कितना काम करे। देखिए टोटल वर्क डन 36 हो गया। अब यहाँ पर 1 आवर का एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। अब देखिए 1 आवर का एफिशिएंसी आपका 1 आवर का आपका एफिशिएंसी हो जाएगा
अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ये देखिए मेरा टोटल वर्क डन ये हो गया, टोटल वर्क डन हो गया ये, तो कहने का मतलब टोटल वाटर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर बोल कर रहा है कि बोथ जो वाटर टैप है उसको ओपन किए, ठीक है, एट द सेम टाइम टू फिल एम्प्टी टैंक, और जो लीकेज जो है वो 1 घंटे के बाद रिपेयर हुआ है, ठीक। तो पहले देखिए 1 घंटा से पहले तो तीनों काम किया, तीनों जब काम करेगा तो देखिए 3 to 5 लीटर यदि फिल हो रहा है तो 1 लीटर सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, यानी कि टोटल वॉल्यूम मेरा कितना हो रहा है 4 लीटर, ठीक है, 4 लीटर। ये 1 घंटे का काम हो रहा है, लेकिन 1 घंटे के बाद क्या हुआ, रिपेयर्ड हो गया, रिपेयर्ड हो गया तो मतलब ए इस काम करना बंद कर दिया। जब ए वाला जो है अपना काम करना बंद कर देगा ए, तो आपका टोटल वर्किंग अब कितना हो रहा है, मतलब 5 लीटर पर आवर, मतलब 5 लीटर पर आवर टंकी में फिलअप हो रहा है। तो 5 इंटू टी, हमको मालूम नहीं कितने भरा, कितने घंटे में भरा, ये इक्वल टू 36, क्योंकि टोटल वॉल्यूम उसको 36 ही करना है। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 30, देखिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 32, टी का वैल्यू हो गया 32/5, 32/5। इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा 6 आवर 2/5, 32/5 मतलब 6 आवर 2/5 इंटू 60 कर लेंगे तो मिनट में हो गया 6 आवर 24 मिनट। और देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा है टोटल वर्क, टोटल मतलब टोटल टाइम, टोटल वर्क डन नहीं, टोटल टाइम कितना लगा है, तो 6 आवर टी के हिसाब से, मतलब इसके हिसाब से 6 आवर 24 मिनट, और 1 घंटा पहले भी काम हो चुका है, 1 घंटा पहले ऐड कर लिया, 7 आवर 24 मिनट, 7 आवर 24 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बोल कह रहा है कि ए जो है वो क्या किया कि बोरो किया इतना पी, इतना अमाउंट जो है, इतना पैसा जो है बी से लिया, और वो 10% पर एनम के हिसाब से लिया, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लिया, ठीक है। ए जो लिया है वो बी से लिया है, आप लिख दिए, पी उसका इतना था, रेट इतना था, टाइम टाइम तो अभी मालूम चाहिए, आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लिया, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम वो क्या किया कि जो पैसा लिया वो क्या कर दिया, सी को दे दिया, सेम सम, मतलब पी में कोई अंतर नहीं, मतलब पी में ऐसा नहीं कुछ घटाया, सब जो जितना पी लिया था इसको क्या किया कि सी को दे दिया, और रेट भी सेम ही रखा है, 10% ही रखा है, लेकिन किया क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को दे दिया है। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से उसको देना है, ए जो लिया है बी से, अब वो यहाँ पर लेकिन ए जो दे रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से दे दिया सी को, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर जो और कंडीशन क्या लगा दिया कि जो कंपाउंडेड होगा वो सेमी एनुअली होगा 2 ईयर्स के लिए, यानी कि टाइम देखिए हमको मालूम चल गया, टाइम 2 ईयर है, टाइम 2 ईयर ही है। यहाँ पर ये क्या किया कि 2 ईयर में सेमी एनुअली लगा दिया, मतलब एन का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, तो देखिए यहाँ परसेंटेज का वैल्यू, मतलब जो रेट होगा वो 5% हो जाएगा, क्योंकि जो 10% है वो एनुअली दिया है, यहाँ पर 10% पर एनम के हिसाब से है, सेमी एनुअली है तो कितना होगा 5% मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि अमाउंट जो ए के द्वारा कितना अर्न हुआ टोटल ट्रांजेक्शन में। देखिए टोटल क्वेश्चन में क्या है कि ए जो है बी से पैसा लिया इतना रुपीज, 10% के हिसाब से लिया है, सिंपल इंटरेस्ट पर लिया है 2 साल के लिए, और वो क्या किया कि सेम टाइम, ऐसा नहीं कि मतलब 1 महीना 2 महीना पैसा रखा, क्या किया कि पैसा लिया और सीधे दे दिया सी को। इसमें चेंज केवल क्या किया, सब चीज सेम रखा, रेट भी सेम रखा, प्रिंसिपल भी सेम रखा, टाइम भी सेम है, लेकिन इसमें चेंज क्या किया कि वो एस आई पर लिया था, इसको ये सी आई पर दे दिया, और यहाँ पर इसको जो पर एनम के हिसाब से उसको पैसा जो था, यहाँ पर ए कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हाफ ईयरली कर दिया, ठीक, हाफ ईयरली कर दिया। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर उसका अमाउंट जो टोटल पेड करना है इतना, देखिए अमाउंट इतना पैसा लिया था, इतने के हिसाब से 2 साल में उसको पैसा कितना देना पड़ेगा, टोटल अमाउंट देना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों देगा, ठीक है। तो 20% का वैल्यू 2 इंटू 10 कर लेंगे, 20% का वैल्यू 1/5, यानी कि अमाउंट कितना होगा इतना इंटू 6/5, इतना उसको बी को देना है, ठीक है। अब यहाँ पर निकालते हैं, देखिए हमको रेट तो मालूम होगा 5%, सी आई हमको अमाउंट चाहिए, एन का वैल्यू दिया है, तो पी इंटू 1 + r/100⁴, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो p इंटू, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा आपका 20, तो 21/20⁴। अब देखिए p का वैल्यू जो दिया है यहाँ पर 16 इंटू 10⁴ है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना होगा 16 इंटू 10⁴, यानी कि ए वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, केवल बच जाएगा इतना। अब देखिए ए जो है अमाउंट जो है एक किसको देगा, जो सी है वो किसको देगा, ए फ्रॉम बी है ना, सी ए को देगा, ठीक है, अमाउंट अर्न बाई ए, ठीक है।
देखिए ये जो सी है, ए को इतना पैसा देगा और ए जो है इतना पैसा में से उसको इतना पैसा देना है बी को, तो अर्न कितना हुआ, इतना माइनस इतना कर देगा तो अर्न मालूम चल जाएगा। तो देखिए 21 का होल स्क्वायर होता है 441, 441 का होल स्क्वायर करेंगे ताकि 21 का पावर 4 हो जाए। जब सॉल्व करेंगे तो आपका इतना आएगा, ठीक है। अब इसको कर लेंगे तो इसको कर लेंगे तो 16 इंटू 12 कर लेंगे तो इसका आपका इतना आएगा 192 ट्रिपल जीरो। आपको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा 1842248 2481 देखिए ऑप्शन में दिया हो 2481, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए पाई चार्ट दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1400 है, यहाँ पर हम लिख लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछ कह रहा है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन बीएससी मैथ, ठीक है। देखिए यहाँ पर रेशियो चाहिए उसको नंबर ऑफ गर्ल्स, यहाँ पर गर्ल्स किसमें, गर्ल्स का रेशियो चाहिए बीएससी मैथ, ठीक है। और बॉयज का रेशियो चाहिए बीएससी ए वाला में, ठीक है। यहाँ पर इसको बॉयज ही चाहिए, ठीक है। बॉयज का देखिए इसमें कुछ करना है नहीं, क्योंकि ये जो दिया है वो 80% वो बॉयज के हिसाब से ही दिया है। अब यहाँ पर देखिए बीएससी मैथ के हिसाब से 1400 का 20% क्वेश्चन में यहाँ पर दिए है, 1400 का 20% ये टोटल स्टूडेंट हो गए आपका बीएससी मैथ का। बीएससी मैथ का आपका देखिए यहाँ पर रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर भी यदि इसका भी निकालेंगे तो 1400 इंटू 25 1400 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रेशियो निकालना है। तो बच जाएगा केवल मेरा कितना 20% और 25%, यानी कि यहाँ पर जो है ये 60% है। बॉयज कहने का मतलब कि यदि बॉयज 40% है तो कितना रहा होगा, लड़की का जो परसेंटेज रहा होगा 60%, और यहाँ पर तो बॉयज ही चाहिए। टोटल कितना है 20%, मतलब 1400 तो कैंसिल हो जाएगा, 1400 का 20% उसका 60% गर्ल्स, ये आपका है कितना 1400 का 25% और बॉयज 80% है, ठीक है, क्योंकि बॉयज के बारे में पूछा है। सॉल्व करेंगे देखिए परसेंटेज, दो ठो परसेंटेज है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 20 इंटू 60 25 इंटू 80 बच गया, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 आप कैंसिल कर लीजिएगा, 20 इंटू 6 25 इंटू 8। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 3:5 आएगा, कर देख सकते हैं। 5 से इसको कैंसिल कर लेंगे 4 5, ठीक है। ये आपका हो गया कितना 4 2 2 3:5 कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्वेश्चन 70 में क्या बोल रहा है कि राजू जो है वो 10% जो है अपने सैलरी का रेंट पर खर्चा करता है। यदि सैलरी उसका 100x है, सैलरी उसका हम लेट करते हैं, सैलरी उसका 100x है, तो वो क्या किया रेंट पर वो 10% खर्च किया, यानी कि 10x खर्चा किए, ठीक। उसके बाद वो क्या बोल रहा है कि 20% जो है he spent 20% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट का 20%। देखिए कहने का मतलब कि 100x का वो 10% खर्च कर दिया, 10x खर्चा कर दिया, तो कितना उसके पास बचा 90x। 90x का 20%, 90x का यहाँ पर 20% जो है वो ट्रांसपोर्ट में खर्चा करता है, तो उसके पास बच गया कितना 90x का 20%, यानी कि 90x का 80% बच गया उसको। उसके बाद वो क्या किया कि 40% जो है वो फूड पर खर्चा किया, तो इसका 40% फूड पर, तो बच गया कितना 60%, ठीक है। उसके बाद वो देखिए फूड के बाद क्या किया कि वो स्पेंड किया 80% वो क्या किया कि वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्स, जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, वाटर बिल होता है, जो भी, तो इसका 80% जो बिल पर खर्चा किया, यानी कि उसके पास बच गया कितना इतना। इसमें से वो क्या किया कि 5000 जो है, इसमें से वो 5000 जो है वो क्या किया कि डिपॉजिट किया, 5000 जो है वो डिपॉजिट कर दिया बैंक में, ठीक है। और उसके पास बच गया इतना 1480। तो कहने का मतलब देखिए टोटल इसके पास बचा इतना, इसमें से 5000 निकाल दिया, निकालने के बाद उसके पास बच गया कितना इतना, ठीक है। मेरे पास इक्वेशन मिल गया, हमको x का फाइनली वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में उससे इनकम पूछा है, तो 100x है टोटल, तो x का वैल्यू हमको चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 90x ये कितना होगा परसेंटेज 4/5 3/5 1/5, इसको इधर लेकर ऐड कर लिए, इतना हो गया। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो गया आपका इसको आप कितना होगा
12 हो गया, और देखिए 9x 125, 12 को इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको कैंसिल करने के लिए तो 5 से करेंगे तो 60 और 48, ठीक। इसको 9 से कैंसिल करेंगे तो 6, 125 इंटू 6, x का वैल्यू तो इतना हो गया, और डबल जीरो पहले से, क्योंकि 100x का वैल्यू पूछा था, इतना होगा फाइनली। देखिए 75000। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 में क्या बोल रहा है कि कोई ट्रेन जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रन करता है, और पोल को क्रॉस किया कितने 12 सेकंड में। देखिए पोल को क्रॉस करने का मतलब वो क्या होता है, अपने लेंथ को क्रॉस करना, ठीक है। उसका लेंथ यदि x मीटर है और उसका स्पीड 72 है तो मीटर पर सेकंड में 20 हो गया, यानी कि वो अपने लेंथ को यदि x मीटर लिया है तो x जो है वो 20 इंटू 12 में क्रॉस किया, क्योंकि 12 सेकंड में। उसके बाद वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो ब्रिज को क्रॉस किया जो 360 मीटर। तो ब्रिज के कहने का मतलब ब्रिज प्लस अपने लेंथ को वो कितने मतलब टाइम में क्रॉस कर रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए ब्रिज का मतलब होता है कि टोटल लेंथ में हो गया उसका खुद का और ब्रिज का ऐड कर लेंगे, इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। ऐड करेंगे तो कितना 600 डिवाइडेड बाई 20, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 30, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, हमसे tan थीटा माइनस कोट थीटा का वैल्यू पूछा है, इतना दिया है। देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होगा, ठीक है। और यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा इधर दिया है, यहाँ पर cos थीटा माइनस साइन थीटा और √3 साइन थीटा, ठीक है। इसको इधर लाकर डिवाइड करेंगे तो cot थीटा इक्वल टू √3 + 1, और क्वेश्चन में हमसे देखिए tan थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू पूछा है। देखिए cot थीटा ये मालूम है तो tan थीटा भी मालूम होगा 1/√3 + 1। अब cot थीटा सब्ट्रैक्ट कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन में हम देखिए इसको यहाँ पर रेशनलाइज कर सकते थे, लेकिन रेशनलाइज नहीं करेंगे। रेशनलाइज इसलिए नहीं करेंगे कि जो भी ऑप्शन में है वहाँ पर आप देखिए 1 + √3 नीचे में है, तो रेशनलाइज करने से कोई फायदा है नहीं। इसको सीधे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो इतना होगा, एलसीएम लेंगे तो इधर जाकर होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 - √3 + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए a² + b² + 2ab, देखिए 4 हो गया, 1 - 4 -3 और -2√3 डिवाइडेड बाई √3 + 1 तो है ही, माइनस कॉमन लेंगे तो 3 प्लस, देखिए ये वाला एक ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, मिला सकते हैं। क्वेश्चन 20, 20 को पहले तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, एलसीएम 30 लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा 13/30 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5/6 - 13/30 सॉल्व कीजिएगा तो देखिए आप एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम भी सब ले सकते हैं, 12/30 मतलब 2/5, ठीक। फाइनली इतना का वैल्यू 2/5, ठीक। अब इसमें से 2/5 को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसमें से हमको 2/5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें से 2/5 को एलसीएम लेंगे 31/10, फाइनली मेरा इतना का वैल्यू है 31/10। अब इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 26/5 डिवाइड है तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है, 10/31 सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 हो जाएगा, कितना होगा 52/31, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 21। तो क्वेश्चन में साइन ए का वैल्यू दिया है, अब tan ए सब जो भी पूछ रहा है, ठीक है। साइन ए एक्यूट है, मतलब 0 से 90 के बीच है, मतलब ए का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री को 1/2 होता है। अब देखिए 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, ए हो जाएगा √3, और कोसेक देखिए जब साइन दिया है तो कोसेक 2 होगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 - 3 डिवाइडेड बाई √3 और यहाँ पर 3√3, ठीक है। ये कितना होगा, नीचे में 9 और -2/9, 22। तो 22 में क्वेश्चन में बोल कह रहा है कि एवरेज नंबर फीमेल टीचर 5 डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं। फीमेल टीचर का बात कर रहा है, एवरेज। देखिए एवरेज बात कर रहा है तो क्या करेंगे, क्या सबको ऐड करके डिवाइड करेंगे 5 से, जो 5 वाला है उसको डिवाइड करते चलते हैं, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो देखिए इसको और इसको ऐड कर लेते हैं डिवाइडेड बाई 5, इसको और इसको ऐड कर डिवाइडेड बाई 5 कर लेते हैं, अब 15/20 को अकेले डिवाइड कर दें, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे तो देखिए 692, 304, 702, लास्ट वाला यदि ऐड करेंगे तो कितना होगा 8। देखिए एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 8 है, 1698। आगे बढ़ते हैं 23। देखिए 23 क्या इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है,
देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सेक थीटा, इसको रेशनलाइज कर देते हैं तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, नीचे आएगा तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, यहाँ पर क्या होगा -1, यानी कि इसका वैल्यू -1, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। देखिए ए वाला कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा माइनस टेन थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 24 में देखिए वॉल्यूम चाहिए उसको स्फेरिकल सेल का, जिसका इनर रेडियस और आउटर रेडियस दिया है, मतलब इनर रेडियस 2 दिया है, आउटर रेडियस 3 दिया है। ठीक है, वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये नॉर्मल है। यदि कहने का मतलब है कि यदि एक्सटर्नल रेडियस होता है तो एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस उसको घटा देते हैं, यहाँ पर भी वही किए हैं। 4/3 पाई तो सेम है, आउटर माइनस इनर क्यूब कर देंगे तो कितना होगा यहाँ पर 27 और 8, 27 माइनस 8 19, मतलब 19, तो 19 इंटू 4 करेंगे 76 पाई/3, 76 पाई/3। ठीक है, 25 क्वेश्चन नंबर। देखिए 25 क्वेश्चन नंबर बोल कर है कि कोई ट्रायंगल एबीसी है, एडी जो है बाइसेक्टर है एंगल ए का, एंगल ए का जो है एडी जो है बाइसेक्टर है, वो बीसी पर मीट करता है डी पर। ठीक है, बोला कि एसी जो है 21 दिया है। ठीक है, एसी जो है 21 दिया है, बीसी जो है आपका 11 दिया है, बीसी जो है यहाँ से दिखा दिया 11 दिया है, बीडी जो है वो 3 सेंटीमीटर लेस देन डीसी, यदि डीसी यदि एक्स है तो ए क्या है x-3 है, क्योंकि क्वेश्चन बोला कि 3 लेस देन है। अच्छा अब देखिए ये x है और x-3 है, तो ऐड करेंगे तो कितना हो गया 2x-3। हमसे देखिए क्वेश्चन में ए बी का लेंथ पूछ रहा है, ए बी मतलब y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब इसको ऐड करेंगे तो 2x-3 और इसका वैल्यू 11 दिया है, यहाँ से x का वैल्यू 7 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 14 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 7। देखिए कहने का मतलब है कि यदि x का वैल्यू यदि 7 मालूम हो गया तो ये कितना होगा, यहाँ पर 3 करेंगे तो 4 हो गया, मतलब ए आपको 7 मालूम है और ए आपको 4 मालूम है। अब देखिए बाइसेक्टर थ्योरम के अनुसार y/4 यहाँ पर लिख लिए हैं इज इक्वल टू 21/7, इसको कैंसिल करेंगे तो 3, y का वैल्यू y इंटू 4 इंटू 3 12, y का वैल्यू 12। ठीक है, सॉल्व 25 क्वेश्चन होता है जैसे सीजीएल का पेपर में, टायर 1 का पेपर में कर लिए हम लोग। ठीक है, हाँ, थैंक यू।